में एक स्कूल के पास गैस रिसाव हुआ। 300 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बच्चों की सेहत पर नजर रखने के लिए एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। दिल्ली के 4 अस्पतालों में चल रहा है बीमार बच्चों का इलाज। अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने पहुंचे सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया। केजरीवाल ने कहा मामले की जांच के लिए दिए गए हैं अधिकारियों को आदेश। अस्पताल में बीमार बच्चों को देखने के लिए पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। नजर रखने के लिए एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। गैस रिसाव की वजह से ये हादसा हुआ। चीन से आया था कंटेनर। सुबह 3 बजे से हो रहा था रिसाव। हरियाणा के सोनीपत भेजा गया कंटेनर। जांच के लिए सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचे एनडीआरएफ की टीम। सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर के लोगों से सेना की गुडविल स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ाने की अपील की। मजहब और संस्कृति से दूर होने का खतरा बताया। गिलानी ने कहा सेना को कश्मीरी बच्चों के भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं। गुडविल स्कूल्स का मकसद बच्चों को धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं से दूर करना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कश्मीरी युवाओं को अलगाववादी नेता से पूछना चाहिए कि जिहाद अगर इतनी जरूरी है, इतनी पवित्र है, तो वो अपने बच्चों को इसमें शामिल क्यों नहीं करते। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। गरीब के बच्चों को गुडविल स्कूलों में पढ़ने से मना करते हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने गिलानी की सोच पर उठाए सवाल। कहा मुश्किल के वक्त ये नेता मदद मांगते हैं और राजनीति करने से फिर बाज नहीं आते। कश्मीर समस्या पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा सिर्फ मोदी ही हमें दलदल से निकाल सकते हैं। उनके फैसले का पूरा मुल्क करेगा समर्थन। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी दिया बयान। कहा पीएम का लाहौर जाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। जम्मू कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए भारत विरोधी प्रचार हो रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और जाकिर नाइक के चैनल्स का प्रसारण हो रहा है। केंद्र ने महबूबा सरकार से रोक लगाने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त जोश है। 1300 लड़के और 33 लड़कियां पहुंची। दक्षिण कश्मीर के संवेदनशील इलाकों की 40 बैंक ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी की थी एडवाइजरी। 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कम्युनिस्ट दुनिया में खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस देश में। अमित शाह ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के नेतृत्व की भी तारीफ की। बोले चुनावी जनादेश बताता है कि पीएम देश के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किए बद्री विशाल के दर्शन। गर्भगृह में पूजा भी की। राष्ट्रपति के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी पूजा की। मंदिर समिति की ओर से भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद थामी झाड़ू। सड़क पर की सफाई। लोगों को साफ सफाई का महत्व भी बताया। योगी के सफाई अभियान में मंत्री और अफसर भी शामिल हुए, लेकिन शहर में गंदगी देखकर नाराज हुए योगी। मेयर को फटकार भी लगाई। योगी ने मेयर समेत निगम अधिकारियों को लताड़ा। देश के स्वच्छ शहरों की लिस्ट में लखनऊ का नाम नहीं होने को बताया चिंता का विषय। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया की सड़कों पर लगाई झाड़ू। लोगों से सफाई पर ध्यान देने की अपील की। मुरादाबाद के एक जुवेनाइल होम पहुंची राज्य की समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाबोदेवी। बच्चों को खराब खाना दिया जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। लखनऊ में अपराधियों का डेटाबेस बनाएगी पुलिस। एटीएम की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे पुलिस वाले। यूपी के गवर्नर राम नाईक से मिले एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। 14 मई को एसएल ग्रुप के समारोह में आने का न्योता दिया। अब देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो नए अंदाज में आज रात 10 बजे, रविवार को सुबह 11 बजे। लखनऊ में चेकिंग के दौरान 2 कार से 7.5 करोड़ की नई करेंसी। पोंटी चड्डा ग्रुप के 3 लोग भी हिरासत में लिए गए। यूपी के देवरिया में जिला अस्पताल के डॉक्टर की चप्पलों से पिटाई। बुजुर्ग महिला की मौत से भड़के रिश्तेदार। लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के गोरखपुर से 3 चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की 6 बाइक और 2 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 शराबी युवकों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पति की पिटाई की। पुलिस ने मनचलों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में कार ने बाइक को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर है। कार चालक फरार है। यूपी के एटा में ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेड़ से टकरा गई बस। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। यूपी के सहारनपुर में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई। 25 घरों को लगाई आग, एक युवक की मौत हुई। इलाहाबाद में एक्सिस बैंक के कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट के साथ मिलकर 22 करोड़ रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। रुड़की में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सम्मेलन में वंदे मातरम का जय घोष। संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार बोले, बीवी नहीं बीफ को दे 3 तलाक। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा, 3 तलाक पर हो रही है राजनीति। ज्यादा बच्चे पैदा करना भी मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार है। यूपी के बागपत में हलाला के नाम पर महिला से देवर ने किया रेप। पति ने दिया 3 तलाक। महिला ने पुलिस में लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के संभल में तुर्क पंचायत ने 3 तलाक पर लगाई पाबंदी। 52 गांव के लोगों को मानना पड़ेगा अब यह फैसला। यूपी के संभल में बीजेपी नेता सत्यप्रकाश यादव पर पुलिस वाले को धमकाने का आरोप है। समर्थक की बाइक का चालान काटे जाने से नाराज हुए। दाढ़ी रखकर पुलिस की नौकरी करने की इजाजत मांगने वाले नईम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने बिजनौर एसपी को नियम के तहत फैसला लेने के लिए कहा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। गाय ले जा रहे 2 लोगों की पिटाई हुई। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। यूपी के अलीगढ़ में सरकारी कर्मचारी पर रोजाना शराब पीकर ऑफिस में लोगों से बदसलूकी का आरोप है। पीड़ित ने बनाया वीडियो। नोएडा में बीटेक की छात्रा ने दोस्तों के साथ मिलकर रची खुद के किडनैपिंग की साजिश। घर वालों से फिरौती के तौर पर मंगवाए 10 लाख रुपए। यूपी के बरेली में ट्रक में लगी आग। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। लखनऊ से बिलासपुर जा रहा था ये ट्रक। यूपी के हापुड़ में घी की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। अधिकारियों ने जांच के लिए भेजे सैंपल्स। यूपी के बांदा में एक परिवार पर दबंगों ने फायरिंग की। गोली लगने से एक महिला की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के बुलंदशहर में यूसुफ नाम के लड़के पर दूसरे समुदाय की लड़की अगवा करने का आरोप है। पुलिस ने लड़की को बरामद किया। लड़का गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में एसडीएम का स्टेनो गिरफ्तार हुआ है। 20,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कन्नौज में खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल। टीचर्स को नहीं पता वित्त मंत्री और उपराष्ट्रपति के नाम। कन्नौज में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सूबे की खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडेय का दौरा। छात्राओं के तरफ से खराब खाने की शिकायत भी मिली। यूपी के कन्नौज में आधा दर्जन पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया। पेट्रोल डीजल की चोरी करने वाले पंप सीज कर दिए गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में फर्जी सरकारी स्कीम का प्रचार हो रहा है। डाकघर में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन भी लगी है। फार्म बेचने वाली दुकान पर छापा, आरोपी फरार। यूपी के बलरामपुर में 16 फर्जी टीचर्स के खिलाफ एफआईआर। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से ली थी बीएड की डिग्री। मथुरा के थानों में खुलेआम बिजली की चोरी हो रही है। कई थानों पर बिजली विभाग का 3 करोड़ का बकाया है। यूपी के मथुरा में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। लूट के इरादे से आए थे बदमाश। यूपी के महाराजगंज में पूर्व प्रेमी ने की विवाहिता की हत्या। कॉल डिटेल्स के आधार पर पकड़ा गया आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में मजदूरी को लेकर हुए विवाद में 20 साल के युवक की हत्या हुई। पुलिस ने खेत से बरामद किया जला हुआ शव। आरोपी फरार। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने मनोज तिवारी से मुलाकात की। घर पर हुए हमले के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का हालचाल जाना। दिल्ली में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेरोजगार लोगों को फंसाते थे। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत अचानक झुक गई। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आसपास के मकान खाली कराए गए। फरार जवान पीके मिश्रा ने दिल्ली में सीआरपीएफ के एडीजी के सामने किया सरेंडर। सुकमा अटैक को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था वीडियो। महाराष्ट्र में बढ़े ट्रिपल तलाक के मामले। पिछले 1 महीने में 11,500 महिलाओं ने महाराष्ट्र महिला आयोग से शिकायत की है। जयपुर में इंडिगो का विमान एरो ब्रिज से टकरा गया। विंग हुआ क्षतिग्रस्त। यात्रियों को नहीं हुआ किसी तरह का नुकसान। जयपुर के झालाना वन क्षेत्र में तेंदुआ घायल हो गया। वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर करके इलाज किया। वापस जंगल में छोड़ा गया।
पंजाब की गुरदासपुर के रहने वाले अमरजीत सिंह की दुबई में मौत हो गई। पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जेल में थे बंद। चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी और एडेड स्कूल्स में मोबाइल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्लासरूम में टीचर्स के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना के प्रभारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस चौकी में बैठकर पी रहा था शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगाने से 2 बच्चों की मौत, कई बीमार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बूढ़े माँ बाप को बेटे के शव का इंतजार है। 8 दिन पहले साउथ अफ्रीका में हो गई थी प्रदीप की मौत। परिवार के पास शव लाने के पैसे नहीं हैं। इंदौर में बदमाशों के हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए। बदमाशों को पकड़ने गई थी पुलिस। मध्य प्रदेश के कुर्जा में कपिलधारा कोयला खदान में हादसा, निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल हुए। सूरत में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, 1 की मौत, 6 घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने किया 2 नक्सलियों का एनकाउंटर। पुलिस के पास से विस्फोटक, हथियार और नक्सली सामग्री भी मिली। झारखंड के सिमडेगा के जंगल में PLFI के 4 नक्सली पकड़े गए। जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस और CRPF की टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए हैं। रांची में पुलिस अधिकारियों के घर पर खाना बना रहे सरकारी रसोइये। पुलिस के जवानों को हो रही है परेशानी। त्रिपुरा में 2 साल के आदिवासी बच्चों को मां को लौटाया गया। मां पर गरीबी से तंग आकर 200 रुपए में बेचने का आरोप था। बिहार के आरा में शराब के नशे में धुत पिता ने बच्ची की हत्या की। पड़ोसियों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले भी किया। भागलपुर में प्रेम प्रसंग बना एक छात्रा की हत्या की वजह, शादी का दबाव बना रही प्रेमिका के दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की। आरोपी इंडियन नेवी में जवान है। राजस्थान के चूरू में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह। दबिश के बाद बाराती छिपे, परिवार ने की लाइटें बंद। राजस्थान के कोटा में मामूली कहासुनी के बाद भाई ने ही की भाई की हत्या। शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम। अजमेर में अस्पताल के पीछे खाली जगह में नवजात बच्ची का शव मिला। झाड़ियों में शव को नोच रहे थे आवारा कुत्ते। RBI ने NPA पर जारी किया नोटिफिकेशन। बैंक्स के लिए टाइमलाइन अब जारी हो गई है। निर्देश और टाइमलाइन का पालन नहीं करने वाले बैंक्स पर लगेगा जुर्माना। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने रेटिंग एजेंसीज पर उठाए सवाल। बोले, रेटिंग एजेंसीज भारत की वास्तविकता से नहीं है वाकिफ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम भेजने को लेकर कल होगा आखिरी फैसला। दिल्ली में होगी BCCI की SGM टूर्नामेंट में दूसरे दर्जे की टीम भेजने पर भी हो सकता है विचार। ICC से जारी टकराव पर कल होने वाली BCCI की SGM से पहले दिल्ली में COA चीफ विनोद राय की बैठक मेंबर क्रिकेट एसोसिएशंस के सदस्यों से मिले। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को भेजने की सिफारिश कर अनिल कुंबले ने किया BCCI के बॉसेस को नाराज। खबरों के मुताबिक कुंबले से की थी COA चीफ विनोद राय ने बात। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मिला एक और सम्मान। लंदन में एशियन अवार्ड सेरेमनी में फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया। साइना नेहवाल की खराब फॉर्म को लेकर कोच विमल कुमार का खुलासा। कहा, साइना की फॉर्म और फिटनेस से ज्यादा खुद का खोया आत्मविश्वास धोखा दे रहा है। रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल की जीत को करियर का टर्निंग पॉइंट मानती है बैडमिंटन स्टार PV सिंधु। बोली, मेडल से पता चला कि कुछ भी मुमकिन है। मुंबई में दिव्यांग सत्येंद्र ने पैरा स्विमिंग में बनाया नया रिकॉर्ड। 35 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 43 मिनट में पूरा किया। टेनिस में वर्ल्ड नंबर 2 सर्बिया के जोकोविच ने की कोच समेत अपने पूरे कोचिंग स्टाफ की छुट्टी। कुछ वक्त पहले पूर्व कोच बोरिस बेकर का भी छोड़ा था साथ। डोप बैन से लौटी मारिया शारापोवा को फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन में भी मिल सकता है मौका। टूर्नामेंट आयोजकों ने कहा, शारापोवा करेंगी आवेदन तो कमेटी विचार करेगी। लंदन में अगस्त में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते हैं उसेन बोल्ट। एक इंटरव्यू में कहा, फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हूं। अब छोटे पर्दे पर नजर आएगा बाहुबली। डायरेक्टर राजामौली ने 13 से 15 एपिसोड वाली टीवी सीरीज बनाने की तैयारी की।
आमिर खान की फिल्म दंगल की चीन में बड़ी धूम है। चीन में रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ की कमाई की। सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स का रीमेक तैयार हो गया है। मैक्सिकन भाषा में बनी है फिल्म, जल्द होगी रिलीज। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिस बीबर का शो होस्ट कर सकते हैं शाहरुख खान या सलमान खान। 10 मई को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा कॉन्सर्ट।